नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी क्षेत्र में कार्य कर रहे कोयला खदान कर्मचारी के क्यों हैं शुभ चिंतक बजरंगी शाही, जिनसे इस बारे में हमारे चैनल को पता चला तो हमने भी एक खास मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि आज कोयला खदान कर्मचारी के मसीहा क्यों कहते हैं, जिसकी बदौलत आज चिरमिरी क्षेत्र में नई कंपनी में HMS श्रमिक संगठन ने अपना वर्चस्व बनाकर रखा है। इस सब संबंध में हमने जब चर्चा की तो उन्होंने कोयला खान कर्मचारियों की समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों पर हमारे चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की। आपका नाम? बजरंगी शाही। शाही जी, आप किस यूनियन से संबंध रखते हैं और क्या पद में है? कोयला मजदूर सभा HMF का मैं केंद्र का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। FECL वेलफेयर बोर्ड का मैं सदस्य हूँ और चिरमिरी क्षेत्र का मैं महामंत्री हूँ। आप वेलफेयर बोर्ड के सदस्य हैं और वेलफेयर बोर्ड के सदस्य होने के नाते चिरमिरी क्षेत्र में जो पानी की समस्या जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में काफी और अखबारों में और न्यूज चैनल में चल रहा है कि यहाँ पास पीलिया की शिकायत पानी से मिल रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, पीलिया की जो शिकायत मिल रही है वो पानी की वजह से हो सकता है। ऐसी जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर कुछ टीम को भेजा है जांच करने के लिए कि प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ छोटी बाजार का जो क्षेत्र है जो 6-7 वार्डों में फैला हुआ है, जहाँ पर पीलिया का प्रकोप है, अब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किस वजह से पीलिया वहाँ पर फैला हुआ है। जो हम लोग डॉक्टरों से बात करते हैं कि पीलिया होने का मुख्य कारण क्या है, तो पीलिया होने का मुख्य कारण 2 आता है। एक तो दूषित पानी, दूसरा गंदगी। ये दूषित पानी क्या जो ACCL चिरमिरी द्वारा सप्लाई किया जा रहा है वो, कि निगम द्वारा जो सप्लाई किया जा रहा है वो? देखिए, जहां तक FECL का सवाल है, FECL के द्वारा जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो छोटी बाजार में भी किया जा रहा है, कोठारी में भी किया जा रहा है और बरतुंगा में भी किया जा रहा है। एक ही मोटर से पानी सप्लाई हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अगर उस पानी का दूषित रहता तो बरतुंगा के लोग भी प्रभावित होते, कोठारी के लोग भी प्रभावित होते, लेकिन यहाँ प्रभाव सिर्फ छोटी बाजार के 6-7 वार्डों में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टैंकर के माध्यम से जो पानी नगर निगम भेजता है उस पानी में कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एक चीज और भी है, चिरमिरी क्षेत्र में आप कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्य हैं और ये चीज आपको जानकारी होगा कि ACCL चिरमिरी क्षेत्र द्वारा चिरमिरी क्षेत्र के कई स्थानों में जहां सरकारी कालरी के आवास है वहां पास नोटिस जारी किया जा रहा है। कालरी कर्मचारियों को जो रह रहे हैं, जो 60 साल इस कंपनी में सेवा दे चुके, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। क्या वजह है? देखिए, कालरी कर्मचारी हो या गैर कालरी कर्मचारी हो, कालरी कर्मचारी जब तक वो नौकरी में है तब तक उनको सारी सुविधा FECL को देना है, ये कानून में है। सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे कानून है कि उनको ग्रेविटी, PF, लीव इनकेसमेंट, उनके बोनस, उनके तमाम जो ड्यूज हैं वो उनका नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद, ग्रेविटी PF तो पहले दे दिया जाता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो नो ड्यूज प्राप्त होने के बाद ही उनको दिया जाएगा। जो लोग नो ड्यूज दे दिए हैं उनको क्या बोलते हैं, पेमेंट पूरा होगा। जो लोग नो ड्यूज नहीं दिए हैं, घरों में रह रहे हैं, उनका पेमेंट पूरा नहीं किया गया होगा, उनका जो पैसा बकाया होगा उससे पेनल्टी काटते हैं, उनको नोटिस नहीं देना चाहिए। उनको FECL के अधिकारियों को उनको नोटिस नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक ड्यूज उनके क्लियर नहीं होंगे तब तक वो जाएंगे कहाँ। आज आपको बता दूं कि जो NCWA 11 का एरियर है 2021-22 का आज तक कर्मचारियों को जो रिटायर हो गए नहीं पेमेंट हुआ है। तो अब ये बताइए, आपने कहा कि 22 का पेमेंट नहीं हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यहाँ के अधिकारी है, तमाम हिला हवाला करके पेमेंट नहीं करते हैं। जब भाई कानून है कि 30 दिन के अंदर पेमेंट करना, तो 30 दिन के अंदर उनको पेमेंट कर देना चाहिए। अब पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कर्मचारी जाएगा कहाँ जाएगा? वो अपने ड्यूज को लेने के लिए तो यहाँ पर रहेगा ही ना। एक चीज बताइए, इस ऑप्शन में कर्मचारियों का रेंट काटना कहाँ तक न्याय संगत है? देखिए, मैं बोल रहा हूं कि अगर उनके ड्यूज बकाया हैं
और कंपनी अगर उनको नोटिस दे चुका है कि आपके ड्यूज क्लियर हो रहे हैं, आप नो ड्यूज जमा करिए, और उस समय अगर वो नो ड्यूज नहीं देते हैं तब तो उनका रेंट काटा जा सकता है। लेकिन अगर कालनी ही अगर उनका नोटिस नहीं दिया कि आपके ड्यूज क्लियर करना है, आप नो ड्यूज दीजिए, तो उनका रेंट नहीं काटना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं। आप चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति को जरा देखिए। चिरमिरी में 11,000 क्वार्टर है, लगभग आपके 2400 एम्प्लाई हैं, आपके 8-9 हजार क्वार्टर फालतू के पड़े हुए हैं जो सरप्लस क्वार्टर है। अगर हमारा 40 साल काम करने वाला कर्मचारी अगर वो रह रहा है तो गुनाह क्या कर रहा है भाई? 40 साल इस कंपनी को सेवा दिया है, वो उसको अधिकार है रहने का। कंपनी से मैं ये मांग करता हूँ, एफईसीएल से और कोल इंडिया से, कि चाहे वो लीज बेस पर या रेंट बेस पर उनको उस क्वार्टर को देना चाहिए, ताकि वो सेवा के बदले में उनको कुछ तो पारितोषिक मिले। एक चीज बताइए, सिर्फ कंपनी से कर्मचारी जो एसीसीएल या चिरमिरी क्षेत्र में एसीसीएल कर्मचारी जो 60 साल अपनी सेवा दे चुके हैं उनको नोटिस दिया जा रहा, लेकिन वही गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जैसे पुलिस प्रशासन हुए, शिक्षा कर्मी हुए, वकील हुए, इनको क्या आवाज देने का प्रावधान एसीसीएल के पास है या ना? देखिए, किसी भी गैर कोयला कर्मचारियों को आवास देने का प्रावधान यहाँ के प्रबंधन को लोकल नहीं है। ये अगर किसी गैर कर्मचारी को क्वार्टर देना है तो ये हेडक्वार्टर से, बिलासपुर से परमिशन लेना चाहिए। लेकिन जबरा मारे रोने न दे। एफईसीएल के पास कोई अपना अधिकार नहीं है। क्या उनको नोटिस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या उनका रेंट काटना चाहिए? उनको बिल्कुल नोटिस देना चाहिए। अगर वो जबरदस्ती घुसे है तो उनको नोटिस देना चाहिए। अगर कंपनी अलर्ट की है तो नहीं देना चाहिए। अगर कंपनी किस आधार पर अलर्ट करेगी? देखिए, बहुत से इसमें कारण है, जैसे पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये यही के लोगों की सेवा कर रहे हैं, चिरमिरी के लोगों की सेवा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर उनके लिए आवास नहीं बनाया गया है, न रहने की कोई सुविधा है, तो जंगल में तो रह करके कोई सेवा देगा नहीं। और हमारे पास अगर आवास है तो उनको इसकी सुविधा देने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक, आपने कहा कि आवास नहीं है उनके पास कोई, वो जंगल में नहीं रहेंगे, तो जो 60 साल सेवा कंपनी की, जो कंपनी को देकर मिनी रत्न का रिवार्ड दिलाए है, क्या उनको घर खाली कराने का प्रबंधक को अधिकार है? हाँ, अधिकार तो है जी, अधिकार तो है, लेकिन मानवता नाम की भी कोई चीज होती है। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे पास क्वार्टर सरप्लस है, और हमारे कंपनी में जो लोग 40 साल नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त 60 साल की उम्र में हुए हैं, उनके प्रति भी सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। उनको हम लोग कोल इंडिया में भी डिमांड को रखे हैं कि आप उनको क्वार्टर दीजिए जो कॉलोनी में कॉन्ट्रैक्टर लेबर काम कर रहे हैं, उनको क्वार्टर दीजिए। जो जिससे हमको लाभ है उनको प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टर देना चाहिए। हम रेंट के बेस पर या लीज के बेस पर हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्वार्टर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।